यूनिट 2 का जो टॉपिक है उसमें कल हम लोगों ने स्टडी किया था गो नो गो डिसीजन अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जाना है कि नहीं जाना है। दूसरा टॉपिक है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग जो हम लोग आज स्टडी करेंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट अप्राइजल, मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सोशल एनालिसिस, इकोलॉजिकल एनालिसिस एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस। ये आपको प्रोजेक्ट अप्राइजल में 6 तरह के एनालिसिस आते हैं: मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सोशल एनालिसिस, इकोलॉजिकल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन आता है। उसमें कई जो है आपको मैथमेटिकल मॉडल्स, मल्टी क्राइटेरिया अप्रोच, पेयर वाइज अप्रोच एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच ये आपको दिया हुआ है। यूनिट 2 का सिलेबस में आपको यही दिया हुआ है। तो टुडे विल गो फॉर द प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग। जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है उसमें जो मेजर स्टेजेज हैं आपको उसमें आइडेंटिफिकेशन है, प्रिपरेशन है, अप्राइजल है, इम्प्लीमेंटेशन है और इवेल्युएशन है। ये आपके 5 प्रोजेक्ट साइकिल में हम लोगों ने देखा था।
यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक पढ़ा हुआ था उसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ था, उसमें प्रोजेक्ट के फेजेज पढ़े हुए थे। तो उसमें जो प्रोजेक्ट के फेजेस थे यही आपके फेजेस थे और यही स्टेजेस थे। आइडेंटिफिकेशन था, प्रिपरेशन था, अप्रेजल था, इम्प्लीमेंटेशन था और इवोल्यूशन था। तो पहला जो 2 स्टेज है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आइडेंटिफिकेशन और प्रिपरेशन। और इसमें जो आपको टेक्निकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ये आपको जो सीक्वेंस में आपको दिया हुआ है यही आपको टेक्निकल प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन का, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का यही स्टेजेज हैं, है ना। तो ये स्टेजेज आपको यहाँ पर आपको आज बताया जा रहा है। तो प्रिलिमिनरी स्टॉक होल्डर एनालिसिस विल बी डन। स्टेक होल्डर का प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया जाएगा, कौन सा स्टेक होल्डर कैसा है उसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा, प्रिलिमिनरी चेक किया जाएगा। स्टेक होल्डर के बारे में आपको बताया जाएगा कि भाई स्टेक होल्डर कैसा है। दूसरा में प्रॉब्लम एनालिसिस किया जाएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर द प्रोजेक्ट, व्हाई द प्रोजेक्ट शुड बी टू एस्टैब्लिश्ड, हाउ द प्रोजेक्ट शुड बी टू एस्टैब्लिश, where the project should be to establish, when the project should be established। ये आपको प्रॉब्लम एनालिसिस किया जाएगा। एंड देन द setting of the objectives will be there। what are the different objectives of the project that will be set, what are the mission of the project that will be set, what are the vision of the project that will be set, what is the objective of the project, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का ये आपको सेट किया जाएगा। जो आपको ऑब्जेक्टिव है उसको आपको सेट किया जाएगा। दूसरा, एनालिसिस ऑफ द अल्टरनेटिव्स विल बी डन। जितने भी तरह के अल्टरनेटिव्स हैं उसमें आपको एनालिसिस किया जाएगा, अल्टरनेटिव्स का आपको एनालिसिस किया जाएगा। तो अल्टरनेटिव्स का एनालिसिस करके जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करेगा और वही जो है प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट सूटेड होगा। तो एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव आपको दिया जाएगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एनालिसिस है। अकाउंट का और फाइनेंस का एनालिसिस सबसे जरूरी है। उसमें प्रॉफिट है कि नहीं है, रिटर्न है कि नहीं है, पे बैक पीरियड कितना है, अकाउंट में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसे प्रॉफिट उसका वापस होगा प्रोजेक्ट का, ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी एनालिसिस ये आपको टेक्निकल प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन में आपको अकाउंटेबिलिटी एनालिसिस आपको किया जाएगा। लॉजिकल फ्रेमवर्क थिंकिंग, जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, लॉजिकल फ्रेमवर्क कैसा होगा उसके बारे में थिंक किया जाएगा कि कैसा होगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, क्या होगा प्रोजेक्ट का, लॉजिकल थिंकिंग क्या होगा, हाउ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये उसको किया जाएगा। एनालिसिस ऑफ द assumptions विल बी देयर। व्हाट आर द डिफरेंट assumptions फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को करने के पहले या बाद का assumption क्या है, व्हाट आर द एसोसिएटेड रिस्क, रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। रिस्क एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट को मैनेजिंग रिस्क के लिए पहले देखा जाएगा कि क्या क्या रिस्क है प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजिंग रिस्क में आपको मैंने बताया था अनसर्टेनिटी, व्हाट आर द डिफरेंट अनसर्टेनिटीज आर देयर फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का डिफरेंट अनसर्टेनिटी रिस्क क्या है, वो आपको अनसर्टेनिटी रिस्क आपको देखा जाएगा, जो आपको एसोसिएटेड रिस्क है वो आपको देखा जाएगा। दूसरा, प्रोग्रेस इंडिकेटर डिफिनेशन, आपको प्रोजेक्ट का जो इंडिकेटर डायग्राम है वो आपको बनाया जाएगा। प्रोग्रेस इंडिकेटर डायग्राम आपको प्रोजेक्ट का बनाया जाएगा। फैजान जी, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? फैजान जी, आपका साउंड कट रहा है।
फैजान जी कुछ ना बोल ले भाई। फैजान जी को नींद आ रही है, रात भर सोए नहीं है। सो जाओ, रात को गाड़ी चला रहे थे। तो ये आपको जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होगा उसमें आपको प्रोग्रेस इंडिकेटर आपको दिखाना पड़ेगा कि कितने दिन में आपके हर एक एक्टिविटी कंप्लीट होगी, उसकी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होगा, वो प्रोग्रेस क्या होगा, ये आपको सीक्वेंस से दिखाना पड़ेगा। स्टेक होल्डर का रिव्यू ये चेक करना पड़ेगा, हाउ टू चेक द स्टेक होल्डर रिव्यू, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। तो ये सारे चीजें जो आपको मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, आपको यही है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन ही मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रोजेक्ट का आपको डिसीजन होना होता है और प्रोजेक्ट बस अंडरवे, फिर उसके बाद आपको सोचना नहीं है, उसके बाद आपको करना नहीं है। तो ये उसमें आपको प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की। मनोज सर, हाँ बताइए। सर वो फ्रांशु की अटेंडेंस लगा देना 112, उसके नेटवर्क में इशू आ रहा है आज। 112 का? अच्छा ठीक है, हाँ 112 का, 112 का लगा दो। सर, मेरा भी लगा दो। हाँ सर 113। सर 167 लगा दो। मैं सबका लगा देता हूँ, जो जो आए हुए हैं सबका लगा देता हूँ। लगा दो सर, सबका लगा दो। सबका लगा दो सर, फिर डिस्कनेक्ट करना पड़ता है सर। गौरव गुप्ता 1113, योगेश लगा दो सर, लगा दो। आकाश गुज्जर जी 102, अतुल जी, गुज्जर जी की सर मेरा लगा दिया। हाँ लगा दिया लगा दिया। दीपक जी 110, फैजान जी 111। तो लीव कर दे सर, क्लास नेटवर्क इशू हो रहा है सर। नहीं क्लास में वाईफाई बने नहीं रहो। चल रही। अनुराग 161, अरे क्लास में बना रहे, डिस्कनेक्ट कर दे ऑडियो को, पागल। अनुराग 161, निखिल 122 और पवन 127। जो है क्लास में, मैं उनका फिर से नाम बोल देता हूं। निखिल जी 122, अनुराग जी 161, योगेश जी 167, गौरव गुप्ता जी 113, फैजान जी 111, दीपक जी 110, अतुल दीक्षित जी 106, आकाश जी 102। ये सारे आपके 9 पार्टिसिपेंट आपके प्रेजेंट हैं। तो हम लोग देख रहे थे प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग। तो इसमें जो आपको डिस्क्रीट सेट ऑफ एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड किया जाता है इंपॉर्टेंट विद इन द प्रोग्राम बेस्ड एक्टिविटी में, आपको जो आपको पॉवर्टी रिडक्शन की स्ट्रेटजी के लिए काम करते हैं, तो ये डिस्क्रीट सेट ऑफ द एक्टिविटीज को निकाला जाता है। Problems or constraint in the development process caused by the shortage of essential facilities, services, material और human resources by the institutional or other obstacles, ये आपको क्लियर किया जाता है आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में। जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स को क्लियर किया जाता है, कॉन्स्टेंट्स को क्लियर किया जाता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस due to the shortage of the services, shortage of the material, shortage of the human resources या अदर ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसके द्वारा क्या क्या कॉन्स्टेंट्स आने वाला है प्रोजेक्ट में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली प्रोजेक्ट में। जो मटेरियल शॉर्टेज है, सर्विस शॉर्टेज है, फैसिलिटी शॉर्टेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज शॉर्टेज है, अदर ऑब्स्टेकल्स हैं, तो क्या क्या कॉन्स्टेंट्स आने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ये पहले उसको क्लियरिफाई करते हैं। ये पहले जो है वो क्लियरिफाई करते हैं। दूसरा, अनयूज्ड और अंडर यूज मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेस opportunity for their conversion to the more productive purposes, overuse natural resources that need to be conserved to be restored,
ये करते हैं। जो जो अनयूज्ड और अंडर सिक्योर्ड अंडर यूज्ड मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, अपॉर्चुनिटी है, ये सारा जो मोर प्रोडक्टिविटी है, ये सारा आपको क्लियर करते हैं। और ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेस, ये सारा आपको क्लियर करते हैं कि क्या क्या उसमें अंडर यूज मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, ये आपको मिल सकता है। अनसेटिस्फाइड डिमांड्स और नीड्स, what are the different unsatisfied demands are there, needs are there, possible means to meet the, including the opportunity arising from new technology or technological development, है ना, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी, क्या क्या अनसेटिस्फाइड डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, पॉसिबल मीन्स हैं, और टू इंक्लूडिंग द अपॉर्चुनिटीज, ये आपको क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी ये क्लियर कर रहे हैं। तो द नीड टू कॉम्प्लीमेंट अदर इन्वेस्टमेंट, क्या क्या है, complement for the other investment, providing the railway port link for a minor project, transport, packaging, material facility for an, जो आपके ट्रांसपोर्ट के, पैकिंग के, मटेरियल फैसिलिटी के, प्रोवाइडिंग रेलवे, ये सारे नीड फॉर द कंपोनेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट है, उसको जो है आपको चेक करना पड़ता है। दूसरा, इनिशिएटिव बाय द लोकल प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्रेन्योर हु विश टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हु आर द रिस्पॉन्डिंग द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, ये आपको क्लियर करना पड़ता है। कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, a government response to local political or social pressure originating from the economic, social और रीजनल इनक्वालिटी, ये आपको क्लियर करना पड़ता है कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी पे, सोशल इनक्वालिटी पे, रीजनल इक्वालिटी पे आपको क्या जो है आपको प्रेशर पड़ रहा है, ये आपको क्लियर करना पड़ता है। ये नीड फॉर एडुकेसी एम्ड एट द गवर्नमेंट इन वीक पॉलिसी इन्वायरमेंट, अगर पॉलिसी इन्वायरमेंट गवर्नमेंट की ठीक नहीं है तो क्या क्या जो है उसमें आपको डिसएडवांटेज है, ये आपको क्लियर करना पड़ता है। तो ये आपको नीड फॉर एडवोकेसी को द गवर्नमेंट ऑफ द वीक पॉलिसी इन्वायरमेंट, ये करना पड़ता है। दूसरा, नेचुरल इवेंट जो होते रहते हैं, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिव पे क्राइसिस होते रहते हैं, ड्रॉट होते रहता है, फ्लड होते रहता है, अर्थक्वेक होते रहता है, तो अकरेंस ऑफ द नेचुरल इवेंट, ये जो है आपको मेन जो है आपको अकरेंस ऑफ द नेचुरल इवेंट, ये जो है ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, ये जो है आपको ये प्रोजेक्ट का आपको डिसाइड करेगा कि कहाँ पे ड्रॉट आता है, कहाँ पे फ्लड आता है, कहाँ पे अर्थक्वेक आता है। तो ये आपको डिसाइड करेगा, प्रोजेक्ट को ओकरेंस के लिए आपको डिसाइड करेगा। जहां पर हमेशा फ्लड आता है, बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्लड प्रभावित एरिया है, नॉर्थ बिहार पूरा फ्लड प्रभावित एरिया है। अर्थक्वेक आपको ईस्ट में आपको जहां पर वो अर्थक्वेक आता रहता है, तो ये आपको ड्रॉट जहां पर राजस्थान है वहां पर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारे नेचुरल इवेंट है, वहां पर कुछ नहीं हो सकता है ना। दूसरा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सच एज माइग्रेशन को देखना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को देखना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को देखना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में आपको देखना पड़ता है कि माइग्रेशन कितना होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना होता है, क्लाइमेट चेंज कितना होता है, ये आपको देखना पड़ता है ना। ये डिजायर टू क्रिएट परमानेंट लोकल कैपेबिलिटी टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये कितना है, परमानेंट लोकल कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट एक्टिविटी कितना है, बिल्डिंग ऑफ लोकल इंस्ट्रक्शन कितना है। तो ये आपको प्रोजेक्ट आइडिया ओरिजिनेट होने के विद इन द कंट्री अबाउट ए रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ द मल्टीनेशनल फर्म, ये आपको करना पड़ता है। दूसरा, प्रोग्रामिंग एक्टिविटी ऑफ द बायलैटरल मॉनेटरी एड एजेंसी, ये आपको करना पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ये आपको करना पड़ता है। ऑफशोर रिसोर्सेस, ये आपको करना पड़ता है। तो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपको
आपको जो है ये आपको बताना पड़ता है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ती है कि व्हाट आर द डिफरेंट सेट ऑफ द एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड। प्रोग्राम बेस्ड एक्टिविटी क्या क्या है, आपको पॉवर्टी रिडक्शन बेस्ड एक्टिविटी क्या क्या है, सेक्टर वाइड अप्रोच क्या है क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर, व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स आर देयर which are related to the shortage of the services, shortage of the material, shortage of the human resources, shortage of the institutional और other obstacles, ये क्या क्या है। तो इसको जो है आपको प्रॉब्लम और कांस्टेंट को आपको क्लियर करना पड़ता है। अनयूज्ड और अंडर यूज्ड मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेस, व्हाट आर द अनयूज्ड अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द अंडर यूज्ड अपॉर्चुनिटीज। अनयूज्ड अपॉर्चुनिटी क्या है, अंडर यूज्ड अपॉर्चुनिटी क्या है, ओवर यूज्ड अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो ये सारे उसमें आपको पहले आपको क्लियर करना पड़ता है। व्हाट आर द अनसेटिस्फाइड डिमांड्स आर देयर, डिमांड्स क्या क्या अनसेटिस्फाइड हैं, नीड्स क्या क्या अनसेटिस्फाइड हैं, व्हाट आर द पॉसिबल मीन्स ऑफ देयर इंक्लूडिंग द न्यू टेक्नोलॉजी फॉर देयर फॉर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये आपको उसमें आपको क्या क्या जो है न्यू टेक्नोलॉजी का जो है आपको प्रॉब्लम है वो आपको करना पड़ेगा। दूसरा, अदर इन्वेस्टमेंट किस तरह का है, रेलवे का, पोर्ट का लिंक, माइनिंग प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट का, पैकिंग का, मार्केटिंग फैसिलिटी का, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, एसएस रोड्स फॉर ए शुगर फैक्ट्री, बायोइथेनॉल प्लांट के लिए कोई शुगर फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें जो है ट्रांसपोर्ट का लिंकेज कैसा है, उसका मार्केटिंग का फैसिलिटी क्या है, उसका पैकेजिंग का फैसिलिटी क्या है, उसका ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी क्या है, उसका जो प्रोजेक्ट होगा उसका जो है दूसरा लिंक का फैसिलिटी क्या है। तो ये सारे प्रोजेक्ट आइडिया पहले ही जो है वो किए जाते हैं कि नीड टू कम्प्लीमेंट अदर इन्वेस्टमेंट, कितना जो है वहां पर आपको प्रोजेक्ट लगाने के लिए वायबल है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है कि नहीं है, मेजर सोर्स हाउ द ट्रांसपोर्ट कैन बी डन, ट्रांसपोर्ट आप कैसे करेंगे टू द अदर रीजन, पैकिंग की फैसिलिटी, पैकेजिंग की फैसिलिटी वो आपके पास है कि नहीं है, वहां पर अवेलेबल है कि नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटी आपको है कि नहीं है, मार्केट वहां नियर टू मार्केट आपको कौन कौन से मार्केट हैं, आपको जो कोई प्रोजेक्ट लगाइएगा तो नियर मार्केट कौन कौन सा है, आपको मार्केटिंग फैसिलिटी है कि नहीं है, तो वो आपको करना पड़ेगा, है ना। एसेस टू द रोड्स, कोई जो है आपको कोई फैक्ट्री लगा दिया, शुगर फैक्ट्री लगा दी तो एसेस टू द रोड्स है कि नहीं है, बायोइथेनॉल प्लांट वहां पे है कि नहीं है। तो ये सारे आपको वहां पर आपको प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में आपको करना पड़ेगा। दूसरा, इनिशिएटिव बाय द लोकल प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स, एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये आपको है कि नहीं है, नेशनल इंटरनल एनजीओज ये आपको हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, लोकल पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर ये आपको है कि नहीं है, इकोनॉमिकल इनक्वालिटी किस तरह का है, सोशल इनक्वालिटी किस तरह का है, रीजनल इक्वालिटी किस तरह का है, इकोनॉमिक इनक्वालिटी आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आपको प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो वीक पॉलिसी इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्वायरमेंट किस तरह की है, कहां पर गवर्नमेंट जो है कितना हेल्प कर रहा है किसी काम को वहां पे प्रोजेक्ट लगाने के लिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को वहां पर सब्सिडी दे रही है नहीं दे रही है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे रही नहीं दे रही है, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस में सब्सिडी दे रही नहीं दे रही है, लैंड जो है किस तरह एक्वायर किया जाएगा, मशीनरी किस तरह एक्वायर किया जाएगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी किस तरह एक्वायर किया जाएगा। तो ये वीक पॉलिसी इन्वायरमेंट गवर्नमेंट का वो आपको नेशनल ऑब्जेक्टिव में आपको वो प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है। तो किसी प्रोजेक्ट में लगाने के पहले ये आपको जो है उसमें आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, अकरेंस ऑफ द नेचुरल इवेंट्स, ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्या वहां पर हमेशा ड्रॉट आते रहता है जैसा कि राजस्थान में होता है, क्या वहां पर हमेशा फ्लड आते रहता है जैसा कि आपका बिहार में होता है कि हर साल फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक, क्या वहां पर आपको जो है आपका नॉर्थ हिली रीजन है जहां की बराबर अर्थक्वेक आता रहता है। तो ये सारे चीजें आपको जो है
आपको शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेस में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फ्लड तो नहीं आता, अर्थक्वेक तो नहीं आता है, ड्रॉट तो नहीं आता है, तो ये आपको वहां पर देखना पड़ेगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म में आपको वहां पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा, क्लाइमेट चेंज तो नहीं हो रहा है, माइग्रेशन तो नहीं हो रहा है, पीपुल वहां से माइग्रेट तो नहीं कर रहे, इन्वायरमेंटल डिग्रेड तो नहीं हो रहा, तो ये देखना पड़ता है ना। लोकल कैपेबिलिटी टू कैरी आउट द डेवलपमेंट एक्टिविटी बाय बिल्डिंग अप लोकल इंस्टीट्यूशन, ये तो नहीं हो रहा है ना। तो ये सारा आपको प्रोजेक्ट जो है ओरिजिनेटिव आपको देखना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट जो है प्रपोजल मल्टीनेशनल फर्म की ओर से है कि कहां से है। दूसरा, बायलैटरल माइलेटरल एजेंसी है कि नहीं है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इन द कंट्री और कौन कौन सा है। तो ये सारे आपको प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो आपको फील्ड्स ऑफ पॉपुलेशन है वो कैसा है, इन्वायरमेंट आपको कैसा है, एलिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो कैसा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट है, प्योरली टेक्नोक्रेटिक है वो आपको कैसा है ना। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है आपको हाईली पॉलिटिकल है, इन्वॉल्विंग पावरफुल ग्रुप्स विथ कॉन्फ्लिक्ट बार्गेन, ये आपको जो है आपको प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का आपको क्लियर जो है आपको आइडिया देता है ना। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का जो स्क्रीनिंग का जो सीक्वेंस है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस जो है वो आपको बताया गया था। स्टेक होल्डर एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, प्रॉब्लम एनालिसिस करना पड़ेगा, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी एनालिसिस करना पड़ेगा। बना लीजिए। 14 इसके ऊपर तो मंगा दिए, लिया है तो भी मैं करके पैसा दे। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और स्क्रीनिंग के लिए जो जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है यहाँ पर वो क्लियर कट आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आइडेंटिफाई जो आपके मेजर स्टेज थे आपको यहाँ पर बताया गया है, आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, अप्राइजल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये 5 मेजर स्टेज हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आपको पहला स्टेज है आइडेंटिफिकेशन का, स्क्रीनिंग का। तो स्क्रीनिंग के जो सीक्वेंस हैं वो आपको यही सीक्वेंस हैं, प्रीलिमिनरी स्टेकहोल्डर एनालिसिस, प्रॉब्लम एनालिसिस, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ द अल्टरनेटिव, अकाउंटेबिलिटी एनालिसिस, लॉजिकल फ्रेमवर्क थिंकिंग, एनालिसिस ऑफ द एजम्पशन एंड एसोसिएटेड रिस्क, है ना, प्रोग्रेस इंडिकेटर डेफिनेशन, स्टेक होल्डर रिव्यू। ये सारे स्टेजेस हैं सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। ये आपको सीक्वेंस आते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, ये आपको सीक्वेंस आते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और स्क्रीनिंग। दूसरा है स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया, जनरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया, हाउ द procedure for the idea generation will be there, monitoring the environment, corporate appraisal is there, project definition rating index is there। तो इसमें आप पढ़ेंगे know about the generation and screening of the project idea, procedure of the idea generation, monitoring environment, corporate appraisal, project rating index, है ना। प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन में वो आपको डिफरेंट सोर्सेस से आपको जनरेट होता है। सर हाँ बोलिए 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 बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये आपको प्रोजेक्ट आइडिया
डिफरेंट सोर्सेस से आपको जनरेट होते हैं, कस्टमर से जनरेट होते हैं, कंपटीटर से जनरेट होते हैं, एम्प्लॉय से जनरेट होते हैं। तो कहाँ से प्रोजेक्ट आइडिया लिया जाए, प्रोजेक्ट मैनेजर वो पीपुल से, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो टेक्निक्स का लिस्टिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, डेल्फी टेक्निक है, ये सारे करके प्रोजेक्ट का आइडिया आपको गवर्नमेंट करते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, सोशियो डेमोग्राफिक सेक्टर, द कंपटीशन सेक्टर, द सप्लायर सेक्टर, ये सारे आपको प्रोजेक्ट आइडिया है आपको प्रोजेक्ट जनरेशन का। हु नीड टू थिंक डिफरेंटली, द नीड सम fresh idea. We have got more creative around here. These are the idea for the generation. How to generate new idea, how to generate new idea, new idea को कैसे जनरेट करेंगे, है ना। स्टैंडर्ड आइडिया जनरेशन टेक्निक्स जो है कंसंट्रेट करता है एग्जिस्टिंग आइडिया पे। थिंक डिफरेंटली एंड कंसीडर न्यू पर्सपेक्टिव्स, न्यू पर्सपेक्टिव को आपको कंसीडर करता है। तो ये चीजें जो है आपको न्यू आइडियाज को जनरेट करने के लिए ब्रेकिंग थॉट पैटर्न, जो आपको क्रिएटिव प्रोसेस है, आइडिया का क्रिएटिव प्रोसेस का जनरेटिंग है, डेवलपिंग है, कम्युनिकेटिंग न्यू आइडियाज है, ये आपको कंक्रीट है कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है कि नहीं, चैलेंज एंड जम्पशन, रिकॉर्ड द प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम को रिकॉर्ड को आपको करना पड़ता है। दूसरा, think in reverse of the project, express thought of different media, connect the unconnected, use the random input, mind self possible ideas, pick up a picture, take an item, है ना, express your thought through different media, think in reverse, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको रिवर्स में सोचिए, इंप्रूव कैसे सोचिए, इनहांसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट सोचिए, कंसीडर हाउ कुड यू क्रिएट द प्रॉब्लम, ये सोचिए, हाउ डाउनग्रेड द प्रोडक्ट, ये मनोज सर, हाँ बोलिए। सर अब रहने दो सर, हमारा ना 1 बजे टेस्ट भी है, तो सर उसका रिवाइज कर लेंगे अब थोड़ा सा। अच्छा ठीक है फिर। ठीक है सर। हाँ ओके सर, सर लीव कर रहा हूँ सर। ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू सर।